जब मैदान में खिलाड़ी उतर जाते हैं उस समय नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से खिलवाड़ हमारे साथ किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ, ये सरासर गलत है और अन्याय हो रहा है हमारे साथ। आज भी हमारे गांव टोले मोहल्ले में छुआछूत भेदभाव सारे क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। न सामाजिक हमारी स्थिति ठीक है, न आर्थिक हिस्ट्री, न शैक्षणिक है, सारे कोटों को, सारा क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। तो हम हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अपनी गुलामी से बचने के लिए, लोगों की लाज शर्म से बचने के लिए अलग अलग टाइटल अपना है। कोई खतवा लिखा, कोई शर्मा लिखा, कोई गुप्ता लिखा, कोई ये लिखा, और अपनी छुआछूत धर्म को बचाने के लिए कोई हमको ये नहीं समझेगा ताती है पान है ये, जबकि हम अछूत जाति हैं। तो देखिए मीडिया आज पान सत्याग्रह था। अभी हमारे बीच चिराग पासवान के करीबी हैं नीरज निराला जी, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या दिक्कत थी। देखिए, हम लोग के साथ समस्या यही हो रहा है कि बिहार सरकार हमें अधिकार दिलाने के काम की थी 2015 में। उस समय मुझे एससी का दर्जा मिला। पूर्व में ही हम लोग 1950 से ही एससी है, लेकिन इसे अधिकार को छीना गया 2015 तक। लेकिन 2015 में हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमें एससी का दर्जा दिलवाने का काम किया। लेकिन क्या कारण रहा कि 2024 आते आते फिर ये अधिकार हमसे छीन गई और पुनः हम एबीसी में आ गए। क्या कारण हो सकता है? अब यही तो कारण बताना नीतीश कुमार जी को है ना। उन्होंने अधिकार दिया, हमने साक्ष्य दिया उनको। और युवा नेता हैं, आपको तो पता होगा ना कि क्या कारण हो सकता है। देखिए, अब कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे कार्य नहीं किया। जो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट मांग रही थी वो साक्ष्य को बिहार सरकार को देना था और बिहार सरकार इसमें असक्षम रही। हो सकता है कि बिहार सरकार की दिलचस्पी हमारी जाति में नहीं है। अच्छा, तो जाति में आप लोग का तो वोट बैंक कितना है? देखिए, हमारी जाति के परसेंटेज जो भी जातीय जनगणना हुई थी उसमें लगभग 2% थी। 2% बहुत बड़ा मायने रखता है बिहार सरकार के लिए, या किसी भी सत्ताधार पार्टी के लिए या राजनीतिक दल के लिए 2% बहुत बड़ी मायने रखती है। अच्छा, तो आगे मतलब क्या आज का ये जो आज सत्याग्रह था प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था, तो क्या प्रशासन के द्वारा आश्वासन क्या मिला था? देखिए, आज का आंदोलन जो हमारा था, जो बीपीएससी में जो छात्र फॉर्म भरे हुए, जब फॉर्म भरी गई उस समय हम एससी थे और जब आज एससी कैटेगरी से हमें हटा दिया गया, इसका मतलब है कि अब उनका कहना यह है विभाग का, आयोग का, कि अब ईबीसी की तरफ जाइए, आप ईबीसी का फॉर्म डालिए। ये क्या तरीका है? अगर खेल कहीं हो, खेल का कोई नियम है, कोई भी खेल अगर शुरू हो जाए तो नियम उनके पहले बनते हैं, ना कि जब मैदान में खिलाड़ी उतर जाते हैं तो उसमें आप नियम लगाइए कि ये होगा ये होगा। जब हमारे पहले पान समाज के लोग छात्र थे या छात्राएं थी जो अनुसूचित जाति पर आवेदन भरी है, परीक्षा भी दी है, जब मेरिट लिस्ट निकलने वाला है तो आयोग का ये कौन सी नियम है सरकार की, या फिर आयोग के इसको रद्द करके वो बोले ईबीसी का आप सर्टिफिकेट दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार? ऐसा कहीं संविधान में नहीं है। ये हमारी जाति के साथ और हमारे लोग के साथ ये सरासर सरकार और आयोग एकदम गलत ढंग से यूज कर रही है। और देखिए, ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि जो नियम बनता है वो किसी भी कार्य के पूर्व में बनता है, और जब मैदान में खिलाड़ी उतर जाते हैं उस समय नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से खिलवाड़ हमारे साथ किया जा रहा है हमारे समाज के साथ, ये सरासर गलत है और अन्याय हो रहा है हमारे साथ। एक बात आप लोगों से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर पूछिएगा कि बिहार में तांती जो जाति है इनकी आबादी कितना है। जातीय जनगणना में तांती शब्द था ही नहीं, तांती कोई जाति ही नहीं है उसमें, तो हमारी आबादी 0% हो गया भाई। गणना भी हुई तो उसमें पान जाति पर ही। देखिए, एक बात और जानना था, आप लोग कब एससी में हुए? एससी में हम 2015 में हुए थे। अच्छा, 1 जुलाई 2015 में हुए। जब 2015 के पहले तो थे आप लोग BC1 में। 2015 में जो फॉर्म भर दिए जुलाई महीना में, ये मार्च अप्रैल मई तक जो रिजल्ट आया, क्या आप वहाँ पे एससी का लाभ लिए थे? नहीं, बिल्कुल लाभ नहीं लिए थे। तो ये तो देखिए एक सरासर इस अनुसार से अन्याय हो रही है आप लोग। बिल्कुल अन्याय हो रही है। मतलब अभी सरकार कह रही है कि अभी आप BC1 में आ गए हैं तो BC1 का आप रिजल्ट डालिए, सर्टिफिकेट डालिए, उस पर आपका रिजल्ट बनेगा। जब आप एससी में किए थे, BC1 से एससी में किए थे, तो उस समय आप एससी का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किए थे? यही ना? बिल्कुल यही मांग है हमारा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ को सोचना चाहिए, या आयोग जो हमारा बीपीएससी आयोग हो चाहे कोई भी आयोग हो, उसमें जहाँ पे बच्चे फॉर्म भरे हैं जिस बोर्ड से, जिस एग्ज़ाम के लेकर, तो जो रूल हमारा पूर्व में था या जिस कैटेगरी में हम पूर्व में आते थे वही कैटेगरी अभी मान्य होना चाहिए परीक्षा के वक्त। इसके बाद जो होता है, अगर ईबीसी में आ गए तो उसके बाद एबीसी का क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? देखिए, सरकार तो सुननी चाहिए, अगर नहीं सुनती हो तो नहीं सुनती है तो एक बिहार में है, और खासकर पटना की धरती पर पूरा पान समाज बिहार में कम से कम 80 लाख की आबादी है पूरे बिहार में। यहाँ पर हम लोग पान समाज के कम से कम 40,000
कम से कम इस धरती पर पटना का लाएंगे और पूरा पटना का चक्का जाम करेंगे और नीतीश सरकार और जो भी सरकार रहेगी उस पर हम खिलाफ नारेबाजी करेंगे। उसमें हमारा कोई भी समस्या दिक्कत होगी हम रखेंगे, नहीं सुना जाएगा तो उसके लिए हम दूसरा भी विकल्प करेंगे तय। आगे की प्लानिंग दूसरा विकल्प क्या है? देखिए, पहला विकल्प तो है कि हम सरकार से वार्ता करेंगे। सरकार से वार्ता के विफलता के बाद अगर विफल हो जाते हैं तो हमारे पास दूसरा मार्ग यही आंदोलन का है। पहले तो शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हमारी सुनवाई नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन इसी पटना की धरती पर देखने को मिलेगा। मतलब हर आंदोलन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, फुल जितना भी आंदोलन करना हो या जो भी मार्ग होगा अधिकार पाने का, नीतीश सरकार को सब कुछ पावर है कि हम लोग को जाति को जिस तरह 2015 में हक दिए थे अनुसूचित जाति में, और उनके पास अभी भी सारा कुछ है, वो चाहे तो कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो सत्ता में आने वाले नहीं है। कम 5 भी सीट उनको मिलने वाला नहीं है। आप लिख लीजिए, उनको 5 भी कहीं भी उनका कैंडिडेट लड़ेगा, 5 सीट उनका जितना मुश्किल है। अगर वो चाहते हैं कि फिर हम सत्ता में आए तो ये पान समाज को पूरी न्याय दे। एससी जाति का जो हम लोगों समाज पहले से ही एससी में है और आज भी है, क्योंकि आज भी हमारे गांव टोले मोहल्ले में छुआछूत भेदभाव सारे क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। न सामाजिक हमारी स्थिति ठीक है, न आर्थिक है, न शैक्षणिक है, सारे कोटों को सारा क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं। तो हम हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? जो सरकार को देखना चाहिए कि ये जाति हर जाति के क्राइटेरिया पर क्या ये अनुसूचित जाति में श्रेणी में आ सकता है या नहीं आ सकता है। हमारे पास सब कुछ है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, राजनीतिक नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है। एक डाटा आई थी, एक डाटा भी आप लोग को बीच आई थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि मुसहर के बाद सबसे खराब स्थिति तांती का ही है। बिल्कुल, जितने भी और विपक्ष लोग ये आरोप लगा रहे थे कि इस जाति के लोग बहुत डेवलप हैं। इसी के वजह से पूरे बिहार में पान तांती जाति के मतलब छुआछूत भेदभाव के कारण अपनी गुलामी से बचने के लिए, लोगों की लाज शर्म से बचने के लिए अलग अलग टाइटल अपनाए। कोई तत्वा लिखा, कोई शर्मा लिखा, कोई गुप्ता लिखा, कोई ये लिखा, और अपनी छुआछूत धर्म को बचाने के लिए कोई हमको ये नहीं समझेगा ताती है, पान है ये, जबकि हम अछूत जाति हैं तो हैं। देखिए, मीडिया बंधु से हम आग्रह करेंगे कि एक सर्वे कर ले या जाँच कर ले। अगर मान लीजिए कि हमारी जाति अगर संपन्न होती या किसी भी आधार पे हम आगे होते, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक तौर पे हो। तो हो गई 2022 के जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा आया कि मुसहर के बाद सबसे खराब स्थिति तांती तत्वा पान जाति का। ये वास्तविक स्थिति है। अगर यह वास्तविक स्थिति नहीं होता, अगर जो हमें हमारे जाति के ऊपर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि ये संपन्न जातियाँ हैं, तो आप ये सर्वे करवा ले कि अगर ये संपन्न जाति होती तो आज तक हम सदन में हमारी जो भागीदारी है शून्य क्यों है? अगर हम राजनीतिक तौर पे, हम शैक्षणिक तौर पे अगर हम मजबूत होते तो हमारी भागीदारी इस राजनीतिक तौर पे होता क्यों नहीं है? क्या कारण है? चिराग पासवान साहब को क्या आश्वासन मिला है? देखिए, चिराग आपका नेता तो दलित का नेता है, दलित के नेता अपने आप को बताते हैं, क्या ये आप लोगों के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं वो? देखिए, चिराग पासवान जी से बात की, हमारी मुलाकात की एक अभी प्रक्रिया चल रहा है। जैसे ही हमारी मुलाकात होती है उसमें हम अपना ये मांग रखेंगे और ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि ये मांग रखने के बाद ज़रूर कुछ न कुछ उचित कार्रवाई का हमें भरोसा, उम्मीद लगता है। जीतन राम मांझी जी से क्या उम्मीद कुछ है? वो दलित का नेता, वो भी, उनसे कोई संवाद हुई है क्या? देखिए, जो बिहार में कोई भी दलित नेता है, हम उनसे उम्मीद और अपेक्षा ही रखेंगे कि वो हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम भी उनके भाई हैं। चलिए, तो देखिए हमारे बीच अभी नीरज निराला जी युवा नेता पान समाज के हैं, देव कुमार जी है, ये भी पान समाज के नेता। बाकी ये लोग बता रहे हैं कि पान समाज की स्थिति आज भी मुसहर जाति से के बाद यदि किसी का स्थिति खराब है तो वो पान समाज के तांती जाति का है, आज भी बदतर है। हालांकि आज ये पान सत्याग्रह था, पान सत्याग्रह में ये पटना प्रशासन की ओर से ये आश्वासन मिली है कि आगे आप लोगों का क्या कुछ समस्या, आगे इस पर विचार किया जाएगा, देखा जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।